सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। मैं कौन हूँ? अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को, मेरे शरीर की हर एक कोशिका को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद।
मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई कहते हैं कि हम सबको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक डिफिकल्ट रिश्ते से होकर ही गुजरना होता है। यह डिफिकल्ट रिश्ता, कठिन रिश्ता हमको धैर्य, सहनशीलता और क्षमा को विकसित करने में मदद करता है। A difficult relationship helps the individual to develop patience, tolerance, and forgiveness. जीवन की सापाधापी में हमारे पास अपने लिए बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी टीवी के, बिना किसी बात के अपने मन को शांत करने का समय ही नहीं होता है। हर व्यक्ति को रोज दिन में कई बार स्टिलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वह अपने मन को शांत कर सके, अपने अंदर के विचारों को समझ सके, इन कठिन रिश्तों के बारे में अपना विचार उत्पन्न कर सके, सही और गलत को इवैल्यूएट कर सके और अनंत गहराइयों तक चला जाए शांति की, प्यार की। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, दया के सागर, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी समस्या आती है वह मेरे ही कर्मों का कोई फल है जो मुझे अब मिल रहा है। मैंने ही अपने इस जीवन में या पिछले किसी भी जन्म में किसी बीज को बोया था, उसका फल मैं अभी काट रहा हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इन सारे विकारों को खत्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे को मेरे इस जीवन में जितनी भी आत्माओं द्वारा, जितने भी भौतिक स्वरूपों द्वारा किसी भी तरह का कष्ट दिया गया हो, उन सारे कष्टों के लिए मैं उस आत्मा को, उस भौतिक शरीर को क्षमा करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया आप भी उसे माफ करें। और अगर मैंने किसी के जीवन में ऐसा कोई उत्पात मचाया है तो उसके लिए मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं। मैंने किसी के जीवन में हलचल मचाई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रभु परमेश्वर, हम सबको बंधन मुक्त करें। कर्मों के देव, हम सबको बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, हम सबको बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूं। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं
जिसमें मैंने अपने आप को उन घटनाओं के लिए दोषी मान लिया है। वास्तव में यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी, पर मैंने अपने आप को उन बातों के लिए दोषी माना है। मैंने उसके लिए अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सारी बातों के लिए हे प्रभु परमेश्वर कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा कृपया मुझे माफ करें। मैंने आप सबको माफ किया। मैंने अपनी उच्च आत्मा को माफ किया और माफी मांगी। आपने प्रभु परमेश्वर आशीष दिया। माफी का आपका धन्यवाद। आज हम अपने जीवन से एक और विकार को खत्म करने पर चर्चा करेंगे, और वह विकार है भय, फियर। यह एक सामान्य विकार है जो हर व्यक्ति के जीवन में आके खड़ा होता है। भय सामान्य है, स्वाभाविक है। यह कब आता है? यह आता है जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई खतरा है, हमारे जीवन में कोई असुरक्षा है, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमें डर लगता है, भय होता है। यह हमें सावधान और सतर्क करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर यह बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, अनुचित हो जाए, तो इसका नकारात्मक रूप हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और वह फोबिया बन जाता है। हमने अपने जीवन में कई सारी अनिश्चितताओं को देखा, और उन अनिश्चितताओं में स्वाभाविक है हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ। जब हमने अपने आसपास कहीं खतरा देखा, असुरक्षित देखा हमने आप को, तो हमारे मन में भय महसूस हुआ, भय उत्पन्न हुआ। हमारे पास पिछली कुछ यादें रही होंगी, कोई घटना घटी होंगी, जिसके कारण यह भय हमारे सिस्टम का हिस्सा बन के आया है। हमको इस जन्म के बारे में तो कुछ पता है, लेकिन इस जन्म के पहले जितने भी जन्म हमने लिए, उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। और अगर कोई भय का स्वरूप उस जमाने में हमारे पास रहा होगा, और वह हमारे सिस्टम में, हमारी सीडी में जो इंस्टॉल हुई है, हमारे इस सिस्टम में जो हम कर्म लेके आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वह छुपा बैठा होगा। और आज जैसे ही ऐसी कोई घटना सामने आती है, वह तुरंत पॉपअप होके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हमें भय महसूस होता है। कई लोगों को गाड़ी चलाने का भय होता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। पानी में उतरने का भय होता है, कहीं डूब न जाएं। अभी होली आने वाली है, कई लोगों को कलर का भय होता है कि हमको कोई कलर लगा देगा तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हमारे शरीर में कोई रिएक्शन हो जाएगा। हमने बार बार किसी चीज को बोल बोल के अपने आप को उस चीज के लिए ट्रेन कर दिया कि इस चीज से तो मुझे डर लगता है। हमको अपने विचारों को बदलना होगा। विचार करें, पास्ट में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसमें आपको डर लगता है। मुझे डर लगता है। मेघात्मा अपनी विल से अपने पूरे शरीर को, ऑरा को, चक्रा को, शरीर की हर एक कोशिका को यह आदेश देती हूं कि मेरे अंदर
अगर डर की कोई भी भावना है, किसी भी स्वरूप में है, किसी भी घटना से संबंधित है, किसी भी चीज से संबंधित है, वह अभी के अभी विघटित हो जाए, मेरे शरीर से निकल जाए, निकलकर सूर्य देवता में समा जाए। सूर्य देवता, आप मेरे विकारों को जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे देवदूतों, मेरे अंदर की सारी डर की ऊर्जा को निकाल देवें और सूर्य देवता के पास भेज देवें, जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें, आपका धन्यवाद। यह फियर की भावना, डर की भावना, भय की भावना मेरे कॉन्शियस लेवल पे हो सकती है, सब कॉन्शियस लेवल पे हो सकती है, इस जन्म से संबंधित हो सकती है, पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो सकती है। जहां पे भी इस घटना की उत्पत्ति हुई, इस डर की उत्पत्ति हुई, उसे उस जड़ से खत्म कर दें, जला देवें, नष्ट कर देवें, सूर्य देवता के पास भेजकर। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। हे फरिश्तों, आपका धन्यवाद। सारे एंजल्स, आपका धन्यवाद। मुझे दिशा निर्देश देने वाले एंजल, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई, आपका धन्यवाद। यह तकनीक आपने हमको सिखाई, हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इन विकारों को खत्म कर पा रहे हैं, आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में, इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में, मेरे अंदर अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव किसी की बातों का पड़ा हो, इस डर का पड़ा हो, मेरे संबंधों पर डर के कारण कोई प्रभाव पड़ा हो, मेरे अंदर अहंकार या सहानुभूति की कमी के कारण कोई डर का प्रभाव पड़ा हो, मेरे अंदर जीवन को नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कोई डर रखा हुआ है, मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई भी डर रखा हुआ है, तो उसको मुझ तक पहुंचाने वाले सारे व्यक्तियों को, सारी आत्माओं को, सारे भौतिक स्वरूपों को मैं अपने दिल से माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं। और अगर मैंने किसी के जीवन में कोई मानसिक बीमारी का कारण बना हो, मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डाला हो, संबंधों पर गलत प्रभाव डाला हो, अहंकार या सहानुभूति के कमी के कारण कोई गलत प्रभाव डाला हो, या उनके जीवन की गुणवत्ता को खत्म करने के लिए कोई प्रभाव डाला हो, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया उन सारी बातों के लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं और आपसे भी माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सबको आजाद करें। हम सबको आजाद करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यह समझ चुका हूं कि इस डर से मेरा ही नुकसान है, मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इस डर के कारण मैं कहीं ना कहीं किसी जगह पर स्टक होके खड़ा रह जाता हूं। जीवन चलने का नाम है, हमको रुकना नहीं है, सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर हमने अभी नहीं सीखा, तो इस सीख को सीखने के लिए हमको वापस से जन्म लेना होगा, या हमारे सामने यही समस्या और बड़े रूप में सामने भविष्य में आके खड़ी होगी। तो मैं आज ही उसकी सीख सीख लेना चाहता हूँ, इस डर को अपने जीवन से खत्म कर देना चाहता हूँ, इस फियर को अपने जीवन से खत्म कर देना चाहता हूँ।
जो इन गलत धारणाओं के कारण आया है। मुझे आशीष देने के लिए परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपने सामने पृथ्वी माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम ओम ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में व्हाइट लाइट बह रही है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी पूरे भारत में बह रही है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत को प्रकट प्रेम की होने दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। भगवान भारत का कल्याण करें।
एक बार पुनः भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम ओम ओ ओम। ओ अभी मौजूद सभी लोग, जो बाद में इसको देखेंगे, वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रचुरता, फॉरगिवनेस बनी रहे। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. Growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health. Without exception, everyone be blessed. So be it. So be it. And so it is. चोरी। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आप सभी का धन्यवाद। इन सारी बातों को समझने की शक्ति दी, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। आप चाहें तो इसको जिसके साथ शेयर करना चाहें कर सकते हैं। आपने अपना समय निकाला, आपका धन्यवाद। तो बाद में इसको देखेंगे, उनका धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। अगर आपको क्या फायदा हुआ, इसके बारे में अगर आप अपना फीडबैक देंगे, उसके लिए आपका धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।